आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट की। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि मिल्कीपुर पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान 7 जनवरी को चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो चुका है। बता दें 5 फरवरी को अयोध्या की मिल्कीपुर में मतदान होगा और 8 फरवरी को मतों की गणना की जाएगी। यहाँ वोटिंग डेट सामने आने के बाद से ही सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है, क्योंकि ये बात किसी से छिपी नहीं है कि लोकसभा चुनाव में अयोध्या यानी फैजाबाद सीट पर हार की टीस बीजेपी को अभी तक सता रही है और बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी हार का हिस्सा या यूं कहें कि बदला अयोध्या से सटी मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर कब्जा कर लेना चाहती है। इस सीट पर पूरे सूबे की नजर टिकी हुई है। इतना ही नहीं, खुद योगी आदित्यनाथ ने इस सीट की कमान अपने हाथों में संभाली हुई है। तो वहीं दूसरी ओर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने अपने बेटे अजीत प्रसाद की मिल्कीपुर पर जीत का दावा कर डाला है। आप भी सुनिए आखिर उन्होंने क्या कहा। ये बहुत बहुप्रतीक्षित चुनाव और चुनाव आयोग ने घोषणा किया है, तो चुनाव आयोग की घोषणा का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और मिल्कीपुर की जो देवतुल्य मतदाता है, जनता जनार्दन है, वो चुनाव आयोग की घोषणा का कि 5 फरवरी को मतदान होगा, 8 फरवरी को मतगणना होगी, इसका लोग स्वागत कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ ये भी डिसाइड कर लिया है कि हमें किसी दूसरे को नहीं, हमें अवधेश प्रसाद का जो बेटा है, जिसका नाम अजीत प्रसाद है, जिसको समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं की सर्वसम्मत राय से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है, उसको जिताने के लिए लोगों ने निर्णय ले लिया है, ठान लिया है, विचार बना लिया है। और मैं इस तरह सभी देवतुल्य मतदाताओं को, जनता जनार्दन को हार्दिक बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और वादा करता हूं कि मेरा बेटा लोगों के बीच रह करके विकास करेगा, सम्मान करेगा, आपसदारी रखेगा और शांति और सद्भाव कायम करेगा। और मेरे द्वारा जो काम अभी पूरा नहीं हुआ है, उस कामों को मेरा बेटा करेगा। और हम तो सांसद हैं, हमारी भी जिम्मेदारी है, हमारे संसदीय क्षेत्र में पूरा जिला है, तो उसका विकास। तो मैं इस चुनाव का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि चुनाव में हमारे जितने अधिकारी, चुनाव में जितने हमारे कर्मचारी हैं, वो लोकतंत्र को एक मंदिर मानते हुए लोकतंत्र की जो मर्यादाएं हैं, लोगों को निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान करने के लिए सहायक होंगे, जिससे लोकतंत्र की मर्यादा बनी रहे। बता दें आने वाली 5 फरवरी को इस सीट पर चुनाव होने वाले हैं और 8 फरवरी को इसका रिजल्ट सामने आएगा। बहरहाल मिल्कीपुर सीट पर जीत किसकी होगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें पंजाबकेसरी.com।